अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हो या फिर आपको जॉब करनी है बेलारूस में, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वर्क परमिट के साथ में, वो होता है आपका मेडिकल। मेडिकल के बिना आप जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेडिकल जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो। अगर आपका जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें थोड़ी सी भी कुछ किसी भी तरह की माइनर भी अगर प्रॉब्लम आई तो आप जॉब नहीं कर सकते हैं। वो आपको क्लियर मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो या कहीं पे भी आप जॉब कर। और यही स्टूडेंट में भी ये चीज़ होती है, स्टूडेंट्स का भी मेडिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर वो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं तो। उसके बाद में होता क्या, देखो स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। जब आप का मेडिकल होता है तो ब्लड का होता है, सबसे पहले सैंपल लेते हैं, वो HIV वगैरह की सारी जो जांचें होती है वो होती है। और उसके बाद में आपका यूरिन टेस्ट होता है, आपकी हार्ट्स की जो ग्राफी होती है और पूरी बॉडी की स्कैनिंग होती है, यूरिन का टेस्ट होता है। लगभग लगभग आप मान के चलिए 8-10 तरह की जांचें होती हैं जो जो आपको करवानी पड़ती है अगर आप किसी जॉब पे लगते हैं तो। जब आपकी जांचें सारी हो जाती है तो आपको जाना पड़ता है यहाँ के एक ऑफिस जिसको संस्थान बोलते हैं। संस्थान में जाना पड़ता है, वहाँ से आपकी जो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो कलेक्ट करनी पड़ती हैं। और उसके बाद में ये जो रिपोर्ट्स वगैरह है ये आपको उस पर्टिकुलर कंपनी जो होती है उसके ऑफिस में सबमिट करनी पड़ती है। वो आपको एक क्लियरिटी देंगे, आपको एक लेटर देंगे। उस लेटर को ले जा करके आपको यहाँ का जो मेयर हाउस होता है, मेयर का ऑफिस होता है, जहाँ जो काउंसिल जिसको बोलते हैं यहाँ पे, उस काउंसिल में जा करके आपको सबमिट करना पड़ता है। और वो फिर लेटर ऑफ अथॉरिटी जो होती है वो जारी करते हैं कि हाँ ये जो बंदा है ये बेलारूस में काम कर सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि उसके बाद में जो है आपको बेलारूस के बैंक में एक सैलरी अकाउंट खुलवाना पड़ता है। और वो सैलरी अकाउंट आपका अपडेट होता है आपके ऑफिस में, जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट होती है। बेलारूस वाइफ का मेडिकल हो रहा है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें उन वो कर रहे हैं उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं मैं आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे जो है वो ब्लड टेस्ट के लिए गए हुए हैं अंदर, और हर तरह की जांच होती है यहाँ पे। ब्लड टेस्ट होता है, आइज का होता है, चेस्ट का होता है, और सारा सब कुछ जांच होने के बाद में यहाँ पे काम पे चढ़ सकते हैं। पहले नहीं चल, देखो अभी तो देखो अभी ये चेस्ट की जांच इसकी, और अभी ये जा रहे हैं दूसरी जांच के लिए। ये इनकी थर्ड जांच होगी। जो पहले जो जांच हुई थी वो हुई थी चेस्ट की, और अब जो जांच हो रही है वो हो रही है जिसको फ्लोरोग्राफी बोलते हैं ये लोग, उसके लिए जा रहे हैं। कि ये है तीसरी जांच। तीसरी जांच के अंदर ये करते क्या है कि पूरी बॉडी का जो है यहाँ से लेकर के और पूरा चेस्ट वगैरह हर चीज़ की ये जांच करते हैं, और कि बॉडी में कोई किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई और कोई माइनर प्रॉब्लम तो नहीं, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, इसको ये फ्लोरोग्राफी बोलते हैं। तो ये जांच है इनकी, ये होगी। पहली जांच हुई है ब्लड की भी, सेकंड जो जांच हुई इनकी चेस्ट की भी, और थर्ड जो जांच है इनकी ये पूरी बॉडी की जांच होगी यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि जब आप जॉब पे लगते हो तो आपको मेडिकल बहुत ही ज़रूरी होता है। और मेडिकल में आपकी हर एक चीज़ की जांच होती है, किसी तरह के कोई माइनर या किसी तरह की कोई भी तरह की इन्फेक्शन या किसी भी तरह की कोई बॉडी में डिफेक्ट तो नहीं है। और उसके बाद ही जब ये सारा चीज़ क्लियर हो जाता है उसके बाद आप जो है वो जॉब पे लग सकते हैं। तो ये होता है मेडिकल का प्रोसेस। इसी तरह की और सारी वीडियो देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल पे बने रहें, और वीडियो अगर अच्छे लगते हों तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। तस्वीर।